दायरा बना के रखिए। ऐसा ना हो कि जो जो लगाम तुमने पकड़ रखी है अपने बच्चे की वो छूट जाए और बच्चा आपके हाथ से निकल जाए। और यही हो रहा है। हम सिर्फ क्या लाड प्यार, उसका इच्छाएं पूर्ति, ये सब देख रहे हैं, ठीक है ना। उसे इतना अच्छा कर दें, इतना अच्छा खिला दें पिला दें, उसकी इच्छा पूर्ति कर दें, उसके लिए इतने संसाधन ला के रख दें कि उसे किसी चीज की कमी ना रही हो, ठीक है। लेकिन हम ये चीज नहीं देख रहे हैं कि एटलीस्ट वो कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसे हम कमजोर बना रहे हैं किसी भी चीज के लिए। और जब वो कमजोर बनता जा रहा है, कमजोर बनता जा रहा है, तो उसका फ्यूचर खाक ब्राइट होगा, कुछ उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो आप खुद भी गड्ढे में जा रहा है, वो आपको भी गड्ढे में ढकेल देगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। बच्चे की जो भी डोर है ना, उसे लूज ना छोड़ें, इतनी टाइट करें। अगर बच्चा राजी से मानता है तो ठीक है, और राजी से नहीं मानना है ना, तो कुराजी से मानना है, तो उस चीज के लिए भी आप तैयार रहो। भूल जाओगे ये बच्चा है फिर, ठीक है ना। लाड प्यार एक अलग जगह है, शौक साइन एक अलग जगह है, उसकी इच्छा अलग जगह है, पढ़ाई अलग जगह है, लेकिन इज्जत अलग जगह नहीं है, ठीक है ना। इज्जत में भी होना चाहिए कि वो दूसरों की इज्जत करे, सही से व्यवहार करे, और जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई लिखाई के लिए, पैसा खर्च कर रहे हो, वो उसका खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। अगर नहीं उतर रहा तो उसे उसकी औकात याद दिलाओ, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, अभी तो तुम रोक सकते हो उसे, लेकिन जब बड़ा हो गया तो वो नहीं रुकेगा। ऐसे ही हैं जो छोटे बच्चों को नहीं रोक पाते हैं, वही माँ बाप फिर आगे जाके परेशान होते हैं, रोते हैं, क्योंकि ना तो वो बच्चे पढ़ पाते और वैसे ही गुंडागर्दी और ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो सबसे बड़े कारण एक माँ बाप भी होते हैं। इसलिए माँ बापों को उन पे ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो माएँ होती है ना, माएँ एक सबसे बड़ा कारण बनती है बच्चे का बर्बाद होने का, ठीक है ना। तो उन माँ को भी कंट्रोल करो। जब भी बच्चा अगर राजी से नहीं समझ रहा तो कुराजी से बिल्कुल समझा दो भैया। थप्पड़ ले लो, घूसा ले लो, जूता ले लो, ठीक है, डंडा ले लो, जो मन करे वो ले लो, लेकिन उसे ढंग से समझा दो, ठीक है ना। बच्चा है, उस पर क्या आप जान से तो मार नहीं दोगे उसे, लेकिन उसे इतना डर पैदा करो कि ताकि वो आपको कुछ समझ सके, ठीक है। और बच्चे की हर ख्वाहिश कभी पूरी मत करो। ये देखो, इच्छा ये वाली बच्चे की कभी जल्दी से पूरी मत करो। उसे अपने आप से तो कोई लालच ही मत दो यार, उसे जरूरत सिखाओ, उसे वैल्यू सिखाओ किसी चीज के लिए, हैं। पैसे की वैल्यू सिखाओ उसे, 2 रुपए की वैल्यू क्या होती है। माँ बाप वैल्यू नहीं सिखाते उसे, माँ बाप उल्टा काम करते हैं। जब भी छोटा सा बच्चा होता है ना, फर्स्ट क्लास में पढ़ा होता है, सेकंड क्लास में पढ़ा होता है, उसके बैग में या उसकी जेब में रख देते हैं 10 रुपए, ले बेटे जा ना, वहां से कैंटीन से कुरकुरे ले लिए तू लंच में, ठीक है, या तेरे जब मन करे कुरकुरे ले लिए, बिस्किट ले लियो या नमकीन ले लियो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो माँ बाप करवा रहे हैं। क्या जरूरत है, एक तरफ तो तुम बच्चे के लिए लंच बना के रख रहे हो, एक तरफ उसकी पॉकेट मनी रख रहे हो, खाक की पॉकेट मनी रख रहे हो। ये पॉकेट मनी का साला कहां से आया है, ये पॉकेट मनी का कहां से आया है, ये विदेशों में होता है सारा का सारा। ये इसलिए होता है कि वो वहां के माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, ना उनकी माँ को ध्यान है, ना बाप को ध्यान है, ना माँ को बाप का ध्यान है, किसी को किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने अपने में मस्त है। इसलिए वो क्या करते हैं, ले पैसे ले कुछ, अपना खुद जिम्मेवार बनो। वो भी उस बच्चे को क्या जिम्मेवार बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गलत यूज करते हैं उस चीज का। छोटा बच्चा है, वो कुछ जानता नहीं है, और वो डिमांड भी नहीं करता, उसके बावजूद रख देते हैं उसकी जेब में 10 रुपए, बैग में डाल देते हैं कि ले कुरकुरे चॉकलेट चिप्स ये सब खा लियो। तो ये कौन कौन जिम्मेवार है इसका। और ये करते नहीं हो आप देखो इस वीडियो को जितने देख रहे हैं ना, उसमें से देखो 80% ऐसा करते होंगे इस चीज को, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो करते जा रहे हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तक उसे एक कॉपी की जरूरत है ना, तो बच्चे को एक ही कॉपी लाके दो, 2 कॉपी नहीं लाके दो, क्योंकि वो उसमें क्या करेगा, उनका मिसयूज करेगा। जितने संसाधन उसे जरूरत है उन्हें लाके दो, बिना जरूरत के अननेसेसरी कोई चीज नहीं। फोन भी उसे जितनी जरूरत है ना पढ़ाई की, देखो उसे कितना जरूरत है। अरे बाप चले जाते हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, माँ तो नहीं कहीं जाती, और माँ भी चली जाती है, तो एटलीस्ट बच्चों का सुबह शाम तो ध्यान रखती है? तो ये ध्यान दो। अगर ये नहीं दोगे तो बच्चा सीधा सीधा निकल जाएगा। क्यों देते हो तुम भैया उसे 10 रुपए जेब खर्च के लिए, क्या जरूरत है पॉकेट मनी की। तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, अच्छा पहना रहे हो, खिला रहे हो, सारी चीज घर पे लाके खिला रहे हो, उसके बावजूद जब बच्चा बाहर जा रहा है तो पॉकेट मनी की क्या जरूरत है। कभी सोचा है आपके 10 रुपए उसका क्या करियर बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बर्बाद कर रहे हैं। क्या जरूरत है उसके लिए 2 जोड़ी 3 जोड़ी 10 जोड़ी जूता लाने के लिए, है क्या जोड़ी उसकी 10 जोड़ी कपड़े लाने के लिए। जरूरत में बच्चों को सिखाओ, जितनी जरूरतें हैं 4 2 3 4 जोड़ी 5 जोड़ी आने जाने के लिए, ये ड्रेस के हो गए, ये हो गए, खाने पीने में अच्छे में अच्छी खाओ, दूध पियो,
फल फ्रूट खाओ, सीजनेबल सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, इस सब चीजों को खिलाओ बच्चों को, अच्छी तरह से तंदुरुस्त बने, हेल्दी बने बच्चे, ठीक है, एनर्जी रहे उनके शरीर में, अच्छे से समझ में आए। ये क्या बच्चे को चिप्स कुरकुरे, ये तला भुना समोसे, ये इसके लिए खुद तुम दे रहे हो दावत, खुद देते हो उसे 10 रुपए 5 रुपए। तो ये माँ बापों की सबसे बड़ी गलती है, ये माँ बापों को नहीं करना चाहिए। और जितना पैसा बच्चे पे खर्च कर रहे हो आप उसकी निगरानी लो, उससे हिसाब लो। तेरे लिए हम पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, कहाँ कर रहा है, किस समय से जा रहा है, किस समय से नहीं जा रहा है, ये ड्यूटी बनाओ, उस पर निगरानी रखो। और उसे अगर लूज छोड़ दिया तो वो इतना लूज हो जाएगा कि वो अपनी जिंदगी से तो लूज हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी से भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सोच समझ, पेरेंट्स से मेरा विनम्र निवेदन है। दूसरा, अपने बच्चों के प्रति लाड़ प्यार सब करते हैं, उस लाड़ प्यार को सिर्फ लाड़ प्यार तक सीमित रहने दो, बदतमीजियों में तब्दीली मत होने दो। कुछ बच्चे गालियां सिखा देते हैं बचपन से, और वो बड़े जाके फिर गलती गाली देता है, खुद को ही गालियां निकालता है वो, है। तो वो छोटे बच्चे तो सीखा है, कहीं से आया थोड़ी नहीं है। अरे भैया, जब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा एक कोरा कागज है, जिसपे जो लिखोगे आप वो सीखता जाएगा, ठीक है। उसकी आंख बिल्कुल कोरी है, उसने उससे पहले कुछ नहीं देखा, वो पहले तुम्हें देख रहा है, घर परिवार को देख रहा है, उसकी आंख जो देखेंगे वही कॉपी करेगा वो, ठीक है। उसका दिमाग बिल्कुल खाली है, जो उसके दिमाग में बोलना चालना करना ये सब दिखाओगे वही सीखेगा सिर्फ दिमाग में, ठीक है। तो उसे बेटर बनाओ, उसके पूरे कागज पे इतनी सफलता की चीजें लिख दो कि वो 1-2 मतलब 10 को ना फॉलो कर पाए, 1-2 को फॉलो करे, कम से कम एटलीस्ट सफल हो जाए, ठीक है ना, उसका फ्यूचर बढ़िया हो जाए, ठीक है। दूसरा, चिल्ड्रंस, बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के प्रति संयम, व्यवहार, उनकी वैल्यू समझें। जितना उनके पास पैसा है, कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा, हमें जितनी जरूरत है उतना पैसा लें, मजबूरी समझें, ठीक है। या हम इस काम को अपने आप से भी कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई है। अब जब स्कूल में इतनी फीस दी जा रही है तो भैया कोचिंग की क्या जरूरत है, घर पे पढ़ो, अपने किताबों से पढ़ो, है। माँ बाप को छोटी छोटी चीजों के लिए तंग मत करो, कोशिश करो कि हम अपने आप में भी चीजों को सुलटा लें, अच्छे से पढ़ाई कर लें, ठीक है। क्योंकि किताबें पढ़ोगे, टीचर से पढ़ के आओगे तो, और इस चीज पे समय दोगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई आएगी। पढ़ाई एक रास्ता है आपको सक्सेस होने का, ठीक है। थोड़े बहुत पढ़ लोगे, बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर चाहे बिजनेस करो, चाहे सरकारी नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, जो मन करे वो करो, ठीक है। तो ये दोनों चीज, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में कुछ खाइयां हैं, जो डिफरेंस है उन्हें मिटाने की कोशिश करो, और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। आई होप आप समझे।